अमेरिका से एक व्यक्ति को उनकी पत्नी भारत लेकर के आती है बाबा नीम करोली जी से मिलने। ये जो व्यक्ति हैं अमेरिकन, इनकी कोई आस्था नहीं है बाबा नीम करोली में। इनका कोई मन नहीं है कि ये जाकर के किसी बाबा से मिले, परंतु चूंकि इनकी पत्नी ने इतना अनुरोध किया है, ये आते हैं अमेरिका से भारत और फिर ये जाकर के नैनीताल में एक होटल में रुकते हैं। जाकर के ये कैंचीधाम में बाबा नीम करोली जी से मिलते हैं। जब ये व्यक्ति बाबा जी के आश्रम में पहुंचते हैं, तब इन्हें जो पूरा दृश्य होता है वो देख करके बड़ी चिढ़ मचती है। इन्हें पसंद नहीं आता। ये नहीं पसंद करते हैं कि कितने ही जो वेस्टर्नर्स हैं, अर्थात जिसमें अमेरिकन भी आते हैं, यूरोपियन भी आते हैं, ये लोग सफ़ेद चोगा पहन करके बाबा जी के सामने नीचे बैठे हुए हैं। और ये जो बाबा जी हैं, ये एक चादर ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके एक खाट पर ऊपर बैठे हुए हैं। ये बस हंसी ठिठोली करते रहते हैं। ये ना ही किसी को प्रवचन देते हैं, ना ही ये कुछ ज्ञान की बात करते हैं। तो जो ये अमेरिकन व्यक्ति है, इनको पहले से ही बाबा जी के लिए कोई आस्था नहीं थी, और जब ये बाबा जी से मिलते हैं तो फिर बाबा जी को देख करके थोड़ी सी चिढ़ भी मच जाती है। और बाबा जी पे जो करते हैं वो कुछ अलग ही है। बाबा जी जब इन व्यक्ति को देखते हैं अपने आश्रम में, तो इन्हें इग्नोर करते हैं, इनकी अवहेलना करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि चलो आए हैं तो ठीक है, देखते हैं, देख करके आंखें फेर लेते हैं। ऐसा पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, चौथे दिन होता है, छठे दिन होता है, और फिर ऐसा सातवें दिन भी हो जाता है। अब जब पूरे हफ्ते इस प्रकार से इस व्यक्ति ने जब नीम करोली बाबा की अवहेलना झेली, और फिर ये तो मन मार करके वैसे भी रह रहे थे वहाँ, तब इन्हें लगता है कि यहाँ से जाना उचित होगा, यहाँ से चले जाना चाहिए। ये व्यक्ति 8वें दिन अपनी पत्नी को कहते हैं कि मुझे नहीं जाना है अब कैंचीधाम, मैं अपने होटल में ही ठीक हूँ, आप चले जाओ, आज मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अब जो ये व्यक्ति हैं, ये वो पूरा दिन तालाब के ही इर्द गिर्द बिताते हैं, घूमते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तालाब को देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं। पर इतना सुंदर जो पूरा वातावरण है वो देखने के बाद भी इनके मन को शांति नहीं है। ये सोचते हैं कि ये किस प्रकार के एक कल्ट में मेरी पत्नी फंस गई है। अब क्योंकि ये समय भी ऐसा था जहाँ पर हिप्पी कल्चर बहुत अधिक था, तो उन्हें लगता है कि मेरी पत्नी भी कुछ ऐसे ही किसी कल्ट में फंस गई होगी। पता नहीं कौन व्यक्ति है जो अपने आप को बाबा जी कहलवाता है, महाराज जी कहलवाता है। ये कहीं मेरे दाम्पत्य जीवन का अंत तो नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी पूर्ण रूप से बाबा जी के प्रति डिवोटेड है और मैं पूर्ण रूप से उनसे चिढ़ता हूं। तो किस प्रकार अब हम दोनों साथ में रहेंगे? ये व्यक्ति समझ नहीं पाते। इन्हें लगता है कि क्या है उस व्यक्ति में जिसके कारण इतने सारे लोग उनमें अपनी आस्था रखते हैं, और मुझे वो चीज़ क्यों नहीं दिख रही है। बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के ये वो करते हैं जो इन्होंने सालों से नहीं किया। आंखें बंद करके भगवान से बात, आंखें बंद करते हैं और फिर भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, ये मैं किस स्थान पे आ गया हूँ अपने जीवन में, मैं ये किस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ पे मेरी शादी भी अब खतरे में है। तभी कहीं से इनके मस्तिष्क में ही एक बात आती है, कहीं पर उन्होंने सुनी थी, पढ़ी थी वो बात क्या है? यदि आपको विश्वास है तो फिर चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो इनके मस्तिष्क में बात आई, जो इन्होंने कहीं पर पढ़ी थी, कहीं पर सुनी थी, यदि आपको विश्वास है तो फिर आपको चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात कर रहे थे भगवान से, तब ये कहते हैं हाँ भगवान, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे कुछ चमत्कार देखना है। अब जब ये ऐसी बात करते हैं भगवान के साथ में, तब ये आंखें खोलते हैं और फिर बाद में ये खुद से ही डिसाइड करते हैं कि वो चमत्कार क्या रहे। ये देखते हैं कि आसमान में कहीं पर इंद्रधनुष दिख जाए। खुद से डिसाइड करते हैं कि चमत्कार क्या हो, इंद्रधनुष दिख जाए। नहीं दिखता। अब दोस्तों, यहीं पर ही मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। छोटी सी दो बातें हैं, और इस कथा को, इस प्रसंग को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य भी क्या है।
हमने बाबा नीम करोली जी पर कितने ही वीडियोस करे हैं। आप यदि उन वीडियोस के कमेंट्स में जाकर के पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि कितने ही लोगों ने बाबा जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु कुछ चमत्कार हमारे जीवन में भी दिखाएं। बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख में हैं, हमारे इस कष्ट को दूर करें, हमारी पीड़ा को आप हर लें, कुछ तो चमत्कार दिखाएं। कितने ही लोगों ने बोला है कि बाबा जी कुछ चमत्कार दिखाइए। यहाँ पर दो बातें समझना बहुत आवश्यक है। पहला तो ये कि चमत्कार जो है उसको समझने के लिए भी क्या हम में वो पात्रता है, क्या वो दृष्टि है कि हम समझ पाएं कि ये रहा चमत्कार, ये था वो चमत्कार जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, या फिर नहीं भी कर रहा था तब भी ये कुछ चमत्कारी हुआ। क्या वो दृष्टि हम में है? अन्यथा हम स्वयं से ही डिसाइड करते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने इस कथा में डिसाइड कर लिया कि मुझे इंद्रधनुष दिख जाए। हम भी तो डिसाइड करते हैं कि चमत्कार ऐसा हो, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी धन की समस्या हल हो जाए, तभी मैं मानूंगा कि आप हैं, तभी मैं मानूंगा कि भगवान है, महाराज जी हैं। इस प्रकार से हम लोग खुद ही अपने साथ में ये खेल खेलते हैं। दूसरी बात यह है कि चमत्कार यदि आपको दिख भी जाए, पता भी चल जाए, इससे क्या होगा? क्या इससे ये मालूम चलता है कि आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पवित्र व्यक्ति हैं? क्या इससे ये मालूम चलता है कि आप भगवान के या महाराज जी के या आपके ही जो गुरु हैं आप उनके बहुत करीबी हैं? नहीं दोस्तों, चमत्कार जो होता है ना, इसे कुछ आप इस तरह समझिए कि आप जब अपनी माँ को पुकारते हैं, आपकी माँ किसी कार्य में व्यस्त हैं, आप अपनी माँ को पुकारते हैं, हम कहते हैं माँ, और आपकी माँ बस ये कहती हैं हाँ बोल, बस उतना ही। आपको पता चलता है कि माँ है, माँ ये बता देती है हाँ मैं सुन रही हूँ। क्या वो आपकी मदद करती हैं? क्या वो आपको कार्य करने में आपके कुछ आपके कार्य को हल कर देती है? नहीं, कार्य स्वयं को करना है, कर्म स्वयं को करना है, फल स्वयं को भोगना है। परंतु चमत्कार जो है वो केवल आपको इस बात का एक आभास कराते हैं कि दिव्य शक्ति है। या तो आप स्वयं को इतना ऊपर उठाएं कि वो दिव्य शक्तियों को आप ग्रहण कर सकें, या फिर अपने कर्म को भगवान पर आस्था रखा करके इस प्रकार से करें कि आपके स्वयं के दुख हट जाए। चमत्कार के और भी बहुत सारे इसकी विशेषता होती है, परंतु ये दो बातें समझना हमें यहाँ पर आवश्यक था। अब हम चलते हैं उन अमेरिकी व्यक्ति पर, क्योंकि अब इन व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदलने वाला है। ये इस प्रकार से भगवान से बात करते हैं उस तालाब के किनारे, इनको वो कुछ भी साइन चिन्ह नहीं दिखता है। फिर ये अगले दिन के लिए निकलने का सोचते हैं कि अब हम निकलेंगे यहाँ से, हम नैनीताल छोड़ करके, कैंची धाम छोड़ करके अब हम वापस अमेरिका चले जाएंगे। अगले दिन ये सोचते हैं कि हम जहाँ से जाएं उससे पहले, जब इनकी पत्नी के ही आग्रह पर, बाबा जी से एक बार मिल लें जाने से पहले। तो ये लोग सुबह सुबह गाड़ी में बैठ करके नैनीताल से पहुँचते हैं कैंची धाम, और वहाँ पर ये आश्रम में, बाबा जी के आश्रम में सबसे पहले जा कर के बैठ जाते हैं। बाबा जी अभी भी स्वयं अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं, ये सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। सीढ़ियों के पास में ही एक मेज़ पर एक टोकरी में सेब रखे हुए थे। ये उसी जहाँ पर मेज़ है जिसके ऊपर सेब रखे हैं, उसी की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर ये बैठे हुए थे। अचानक से एक सेब स्वयं से गिरता है। अब एक सहज सी बात है, यदि कुछ चीज़ गिरती है तो आप उसे उठा करके पुनः उसके स्थान पर रख देते हैं। तो इन्होंने भी वो जो सेब गिरा, इन्हें लगा शायद कुछ ज़्यादा ही सेब भर दिया होंगे टोकरी में, वो गिरने के ही प्रक्रिया में होगा। वो सेब गिरता है, ये हाथ बढ़ाते हैं उस सेब को उठा करके रखने के लिए, तभी अचानक से कहीं से बाबा जी का पांव आता है और इनके हाथ को दबाता है। यानी कि बाबा जी अचानक से कहीं से आ जाते हैं और इनके हाथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं अपने पांव रख करके। ये व्यक्ति दर्द से कराहते हैं, और फिर ये ऊपर देखते हैं बाबा जी हैं। इनको और चिढ़ मचती है कि यार ये व्यक्ति किस प्रकार का है, कितना नीचे व्यक्ति है, मेरे ऊपर पांव रख करके खड़ा हो गया है। इन्हें तभी इस बात का भी रियलाइजेशन होता है कि यार ये तो मुझसे अपने पांव छुआ रहा है,
किस प्रकार का व्यक्ति है। इतनी सोच इन अमेरिकन व्यक्ति की बाबा नीम करोली के प्रति हो जाती है। तभी कुछ अलग होता है। बाबा जी इस व्यक्ति से बोलते हैं, कल क्यों नहीं आए? कहाँ थे कल? लेक पर थे। इन व्यक्ति ने जिस किताब में अपना ये प्रकरण बताया है वहाँ पर ये बोला है कि बाबा जी ने इंग्लिश में बोला ताकि इन व्यक्ति को समझ में आए। लेक पर थे। वो लेक पर थे वो तो किसी ने नहीं बोला, बाबा जी को किसी ने नहीं बताया, परंतु बाबा जी को पता था। उन्होंने कहा लेक पर थे। जब ये लेक बोला तो अचानक से इन अमेरिकन व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक झटका लगता है, जहाँ पर कहते हैं कि मूलाधार स्थित है। झटका ऊपर की ओर उठता है और एक चिंगारी की तरह, एक बिजली के झटके की तरह से ऊपर की तरफ ओर उठता है। ये व्यक्ति समझ नहीं पाते। अचानक से पूरी दुनिया घूमने लगती है इनके आसपास। फिर बाद में बाबा जी कहते हैं घुड़सवारी कर रहे थे, नाव में बैठे थे, क्या कर रहे थे? बाबा जी ये 2-3 सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं नहीं नहीं, घुड़सवारी नहीं, नाव में बैठे थे नहीं। ये नहीं नहीं कर रहे हैं और इनकी पूरी बॉडी जो है, पूरा शरीर अकड़ता जा रहा है, जैसे कि अंदर से कुछ उथल पुथल हो रही हो। इनकी जो ऊर्जा है वो पता नहीं शायद अपने आप को ठीक कर रही हो। इस प्रकार का एक विचित्र सा अनुभव इनको होता है। फिर बाद में बाबा जी, अभी भी बाबा जी का पाँव इनके हाथ पर ही है, फिर बाबा जी नीचे झुककर कहते हैं भगवान से बात कर रहे थे। अब जब ये कहते हैं इन व्यक्ति को एक फिर से एक अजीब सा अनुभव होता है। बाबा जी अब अपना पाँव इनके हाथ से हटाते हैं और फिर से झुककर कहते हैं क्या मांगा भगवान से? बाबा जी का इतना कहना था और ये व्यक्ति उसी क्षण फूट फूट करके रोने लगते हैं। वो व्यक्ति जिनको कुछ सेकंड पहले तक बाबा जी एक नीच व्यक्ति से प्रतीत हो रहे थे, बाबा जी की इस इतने से देर के अंदर जो बाबा जी ने किया या जो इनके साथ में हुआ, ये बाबा जी के ही सामने फूट फूट कर रोने लग गए। अब बाबा जी का प्रेम देखिए। इन्होंने इस व्यक्ति की दाढ़ी पकड़ करके, इनकी दाढ़ी थी, दाढ़ी पकड़ करके उसे बहुत सहलाया। ये बाबा जी का अपना चिर परिचित अंदाज था। लोगों की पीठ पर हाथ मारते थे वो, उनको थप्पड़ मारते थे वो, डांट देते थे वो। इन व्यक्ति की दाढ़ी पकड़ के उसे खूब हिलाया, बहुत प्यार किया गाल पकड़ करके। इतने बाकी सब लोग भी जो आश्रम के थे और जो बाहर से आते थे उस समय, वो भी आ गए। इन व्यक्ति को खूब प्यार किया, सब ने इनको गले लगाया, इनकी पीठ पर हाथ फेरा। इन अमेरिकन व्यक्ति को ये समझ में आ रहा था कि जितने भी लोग उनके साथ ऐसा कर रहे थे, किसी ने भी इनसे प्रश्न नहीं पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। नहीं, इन अमेरिकन व्यक्ति को ये बात समझ में आई कि जितने भी ये लोग हैं, ये वेस्टर्नर्स हैं, जिनको लगता था कि ये क्यों एक व्यक्ति एक ऐसे शॉल ओढ़ करके व्यक्ति के पास में बैठे हुए हैं। अब समझ में आया कि सभी के साथ में कुछ न कुछ ऐसा विचित्र सा अनुभव, जिसे ये चमत्कार कहते हैं, हुआ होगा। और इसी कारण ये बिना प्रश्न करे इनको बस सहला रहे हैं। अंत में बाबा जी इनसे कहते हैं, हाथ इनके कंधे पर हाथ रख करके, किताब लिखेगा एक। तब से ये व्यक्ति बाबा नीम करोली के अनन्य भक्त हो जाते हैं। इनका पूरा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, मैं अक्सर बाबा जी के वीडियोज़ के अंत में कुछ बात उस प्रकरण से, उस प्रसंग से जुड़ी हुई कहता हूँ, पर आज नहीं कहूँगा। आज मैं आपको इस प्रसंग, इस ही भाव के साथ में छोड़ करके यहाँ से जाता हूँ। पुनः आप इस वीडियो को देखिए, पुनः आप इन बातों को सुनिए। बाबा नीम करोली की दिव्यता को और उनके प्रेम को आप महसूस करने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि आपको कुछ अनुभूति होगी, कुछ प्रेम का आभास होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करिए,
हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपके जो अनुभव रहे हैं, आपके इस प्रकरण को लेकर, इस प्रसंग को लेकर के जो विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में कृपया करके बताइए। चमत्कार को लेकर के आपका क्या मत है, मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है जिसमें पेटीएम, जीपे की इत्यादि की जानकारी है, वहाँ से निकाल करके आप हमें 100, 200, 500 जितना हो सके उतना श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, हमें प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।